Welcome to Aryan Commerce classes. This is a guidance lecture, especially for 12th Commerce passed out students. ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, सर आफ्टर 12th कॉमर्स थोड़ा सा हमको गाइडेंस करो। तो ये लेक्चर उन स्टूडेंट लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर 12th हम क्या क्या कर सकते हैं, सो दैट सर हम जो लाइन सेलेक्ट करेंगे उस लाइन में हमको बेनिफिट मिलने का पॉसिबिलिटीज है और हमारा लाइफ बनाने का पॉसिबिलिटीज है। तो हर स्टूडेंट यही एक्सपेक्ट करता है कि सर मैं पढ़ाई तो करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कोई लाइन हमको मिलना चाहिए कि जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने का चांसेस है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइन तो सेलेक्ट कर लेते, फिर बाद में उनको लगता है यार मेरे तो कुछ अलग लाइन में आ गए, मेरे को वो लाइन में जाना चाहिए था, पहले से पता रहता तो मैं करता था। सो ऐसा स्टूडेंट्स लोगों के लिए आर्यन कॉमर्स क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा वीडियो जो आफ्टर 12th का कुछ गाइडेंस के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये लेक्चर में आपको कोई कोर्स सेलेक्ट करने के लिए, कंपल्शन करने के लिए, मैं बताने के लिए बनाया नहीं। ये ओवरऑल आपको कॉमर्स में क्या क्या होने का पॉसिबिलिटीज है उसको ध्यान में रख के हमने बनाया, ताकि आप समझ के लो कि आपका 12th के बाद कौन सा रास्ते हैं जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। ये पहले से आपको मालूम रहता तो शायद मेरा ये इंटरेस्ट था मुझे, लेकिन पता ही नहीं था। उन लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर्स, छोटा सा वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम आर्यन कॉमर्स क्लासेस एंड माई सेल्फ इज हरी सर। आपको ये गाइड करने के लिए आई एम हैप्पी कि आपका लाइफ के लिए कुछ बातें मैं शायद आपके लाइफ के लिए मैं बता सकता हूँ, शायद उसमें से आपको कुछ एडवांटेज मिल जाए। ये सोच के मैं ये इस लेक्चर्स को जस्ट थोड़ा सा आपके लिए मॉडिफाई करके मैं बताता हूँ। ओके, सो ये लेक्चर आप भी देख सकते हो, 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, जो फ्यूचर्स में कॉमनली आप कॉमर्स में जो आप करना चाहते हो उसका थोड़ा सा आइडिया आपको पहले से आपको मिलेगा, तो शायद उसके एंगल से अपन पढ़ाई कर सकते हैं या उसके एंगल से पहले से तैयारी कर सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने को कोशिश करेगा। सो शायद ये लेक्चर्स आपको फ्रूटफुल रहेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से मैं किसी कोर्स के लिए सजेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आफ्टर 12th जो डाइवर्टेड है, हमको पता नहीं है कि क्या करना करके, उनके लिए ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई विल स्टार्ट। थोड़ा सा मैं आपको अपने स्टाइल से मैं आपको बता देगा कि बोर्ड वगैरह यूज करके आपको मैं बताने को कोशिश करेगा, ताकि जितना हो सकता है उतना आपको नॉलेज मिलने का पॉसिबिलिटीज है। इस लेक्चर को सुनने के बाद शायद आपको इसका फायदा 101% मिलने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विथ सम ऑफ द प्रेजेंटेशन टू यू। कुछ चीज़ में आपको बताएगा जिसमें आपको ये मैं बताने को कोशिश करेगा कि कैसा आपको स्टडीज के बारे में आगे प्रोसीजर फॉलो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर 12th के बाद ऐसा बोला जाता है, 12th के बाद हम बहुत सारा चीज को करने के लिए मेच्योर्ड हो जाते हैं, जो अपन 10th में नहीं करते थे, बराबर ना। 10th स्टैंडर्ड में नॉर्मली अगर आप देखेंगे 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा करके लोग दोस्त किधर जाते उधर चले जाते। 10th स्टैंडर्ड में मेरा दोस्त कॉमर्स लेने को बोला है, इसके लिए मैंने कॉमर्स लिया। तो ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट्स आपको सुनने को मिलेगा जो 10th के बाद कॉमर्स में आया, उसका रीजन ही हुई मेरे दोस्त लोग थे इसलिए मैं आ गया, ठीक है। सो लेकिन कॉमर्स आपने जो 10th के बाद सेलेक्ट किया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का रिचेस्ट पर्सन, इस दुनिया का रिचेस्ट पर्सन अपने लिए, इंडिया के लिए छोड़ो, बाकी का छोड़ दो, इज अ कमर्शियल पर्सन। अंबानी
कोई डॉक्टर नहीं है, ही इज डूइंग कमर्शियल एक्टिविटीज एंड ही इज द रिचेस्ट। बराबर है क्या? दुनिया का जितना भी बिजनेसमैन है वो कॉमर्स वाले, कॉमर्स के कारण दे आर रिचेस्ट, कॉमर्स के कारण दे आर रिचेस्ट। ठीक है, चलो अगेन, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स ने पास आउट हुए उनके लिए ये लेक्चर है, एंड वेरी मच कंग्रेचुलेशन टू यू कि आप 12th का कॉमर्स को सेलेक्ट किया। ओके, सेलेक्ट करके आपको 12th पास आउट करने को मौका मिला। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर मेरे को परसेंटेज कम मिला, मेरे को ज़्यादा परसेंटेज मिला। देखो, लाइफ में परसेंटेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। लाइफ में आपको इम्पोर्टेंट इज योर स्किल, आपका स्किल और नॉलेज। स्किल और नॉलेज, जो स्टूडेंट्स के पास स्किल और नॉलेज रहता है ही विल बी इन टॉप। रिलायंस का जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उसका पिताजी ने स्टार्ट किया था, अनिल मुकेश, उनका पिताजी धीरूभाई अंबानी ने स्टार्ट किया था। उसके पास स्किल था एंड नॉलेज था, कोई डिग्री नहीं था, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड नहीं किया था, फिर भी वो वन ऑफ द रिचेस्ट बने। तो कॉमर्स दी बेस्ट, ऐसा अपन बोल सकते, दी बेस्ट अपन बोल सकते। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम स्किल का मतलब क्या है। स्किल का मतलब आपके पास कुछ नहीं, क्या जैसा परसेंटेज है, मेरे पास 95% कॉमर्स का टॉपर है, बट उसके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं। सो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड कि ही शुड हैव स्किल्स एंड नॉलेजेस। जैसा मैं एक एग्जांपल बताऊं, नॉलेज का मतलब ये है कि आप इस दुनिया का हर एक इंफॉर्मेशन का नॉलेज आपको लेना चाहिए, ताकि अपने डे टू डे लाइफ में यूज हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रेलवे का एग्जांपल देता हूँ। रेलवे का मेरे पास नॉलेज, सपोज अगर समझो मैं डेली टिकट लेके जाता हूँ, डेली टिकट लेने के बदले में आप पास लेके जाते हैं। पास का मतलब आपको मालूम रहेगा, डेली आपको लाइन में खड़ा रहने का कोई जरूरत नहीं। आप पास निकालो, 1 महीने का पास निकालो, तो 1 महीने तक आपको टेंशन में रोज लाइन में खड़ा रहने का जरूरत, जिसको बोलते हैं सीजन टिकट, जिसको सीजन टिकट करके बोलते हैं। ज्यादा करके अपने घर पे आप देखेंगे तो सीजन टिकट लेके ट्रैवल करने वाला बहुत सारे लोग। बट इसका नॉलेज, जैसा मैं बताता हूँ कि जैसा नॉलेज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नॉलेज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई से ज्यादा नॉलेज कैसा इंपॉर्टेंट है। इस सीजन टिकट का एक रूल है जिसका नॉलेज आपको रखना जरूरी था, बट अपन नहीं रखते, बहुत सारे लोग भी नहीं रखते। इवन रेलवे में जो काम करते हैं उनको भी पता नहीं रहता। ये उन्होंने बताया कि सीजन टिकट कैरी करने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम सीएसटी टू कल्याण, सीएसटी से कल्याण, और 1 महीने का मैंने पास लिया, 1 महीने का पास लिया। तो और इस पास में रोज मैं बैठ के आता था, विंडो का सीट मिला, कल्याण का ट्रेन था, मैं बैठ गया, सो गया। समझा क्या आपको? तो ठीक है, तो कल्याण में कोई उतर, सपोज मैं अंबरनाथ का ट्रेन में बैठा और मैं कल्याण पास होने के बाद मतलब विंडो सीट में बैठा, सो गया, और अंबरनाथ में जाके मैं उठा, और वो भी बाजू वाला मेरे को उठाया, अरे लास्ट स्टेशन आके उतर जाओ। उतर के देखा तो अरे ये तो अंबरनाथ स्टेशन। तो अभी मुझे मालूम है कि यार कल्याण तक ही मेरे को पास है, लेकिन मैं अंबरनाथ स्टेशन में, अगर मेरे को अभी टीसी पकड़ेगा तो क्या? टीसी में नीचे उतरा और टीसी मुझे पकड़ा, पकड़ने के बाद वो जो स्टूडेंट था, ये नॉलेजेबल स्टूडेंट था, कॉमर्स का नॉलेजेबल स्टूडेंट, उसको रेलवे का कुछ पास के बारे में पता चला। उसमें बताया, लिखा है पास में कि अगर कोई सीजन टिकट लेता है, इसका मतलब रोज ट्रैवल करता है, रोज काम पे आने वाला है। जब वो ट्रेन में बैठेगा, विंडो सीट में बैठेगा, हवा लगेगा, सोएगा, और नींद जो ऐसा चीज है वो कोई बोल के नहीं आता है, अपने आप आ जाता है। बराबर है कि? तो सीजन टिकट में एक रूल है जिसका नॉलेज आपको रखना है। अगर समझो कोई सीजन टिकट कैरी करके अपना स्टेशन से आगे भी चला जाता है, तो उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, उसको बोलना पड़ता है कैरी पैसेंजर, कैरी पैसेंजर, आई एम ए कैरी पैसेंजर, मैं टिकट नहीं निकाल सकता हूँ। और कैरी पैसेंजर का रूल रेलवे में, पास सीजन टिकट आपके पास रहेगा तो आप जो स्टेशन में उतरा वो स्टेशन में उतर के, उतरने के बाद उधर तक का आपको टिकट निकालने का कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम ए कैरी पैसेंजर।
मैं विंडो सीट में बैठा, सो गया, नींद आ गया, मुझे पता नहीं था, जब मैं उठा तभी मुझे मालूम पड़ा कि मैं अमरनाथ स्टेशन में, समझा क्या? आई एम ए कैरी पैसेंजर। टीसी ने पूछा, मैंने खाली उसको एक ही वर्ड बताया, आई एम ए कैरी पैसेंजर। कैरी पैसेंजर का मतलब मैं सीजन टिकट वाला, कल्याण में उतरने वाला, लेकिन सो गया इसलिए अंबरनाथ में उतरा, तो मुझे टिकट लेने का कोई जरूरत नहीं, ये रूल लिखा है इधर। हाँ, कैरी पैसेंजर, तो ये इसको बोलते हैं नॉलेज, यू गैदर योर नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको डरने का जरूरत नहीं, यू कैन यूज दैट नॉलेज इन अ प्रॉपर मैनर, उसको अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं और गलत जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी समझो मेरे को ये रूल मालूम रहेगा, अगर मेरा एक दोस्त अंबरनाथ में रहता है तो फिर मैं कल्याण से जबरदस्ती अंबरनाथ में भी मैं विदाउट टिकट भी जा सकता हूँ। और जैसे ही स्टेशन में उतरा, टीसी मेरे को पकड़ा और पूछा टिकट नहीं है, तो बोला मैं कैरी पैसेंजर। टीसी को किधर मालूम है मैं सो के आया कि जानबूझ के आया। सो यूज ऑफ द नॉलेज, यूज ऑफ द, तो स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए और उसके पास स्किल होना चाहिए। उसके बाद स्किल होना चाहिए। तो कॉमर्स का स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया बताया कि स्किल्स एंड नॉलेज आर इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसा परसेंटेज कम आने के बाद उसको थोड़ा सा ऐसा तकलीफ होता है, ज्यादा हो गया उनके बारे में तो मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है, वो तो बहुत खुश रहते। जो लोग कम है तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, मैं वो आपको बता रहा हूँ, समझा क्या? तो लाइफ में परसेंटेज ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट स्किल एंड नॉलेज रहेगा तो ही विल बी ऑलवेज द स्टार, ही विल बी ऑलवेज द स्टार। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था नॉलेज का, एक एग्जाम एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैसा आपका स्किल आपको रहेगा और नॉलेज रहेगा, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे क्या? स्किल का मतलब स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स, स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स जिसको आपको सीख के रखना है, उसको बोलते हैं स्किल, जिसको अपन बोलते हैं स्किल। ठीक है, चलो। तो इधर अगर मैं पढ़ाई के हिसाब से मैं बताता हूँ, पढ़ाई के हिसाब से बताता हूँ, तो अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो इसका मतलब आपको 12th के आगे करने का इच्छा है। उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस आपको कर देता हूँ, समझा क्या? गौरव, स्टडी इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में ऐसी एक ही चीज है जो आपको कमा के दे, स्पेशली फॉर मिडिल, लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल। अगर आप मिडिल क्लास में हैं और लोअर क्लास के एक सेक्शन में अपना, मेजोरिटी ऑफ इंडियन फैमिलीज तुम देखेंगे तो ऐसा रिचेस नहीं रहता है, तो कोई तेरा डैडी किधर है, तो मेरा डैडी हांगकांग में, बैंकॉक में है, मेरा पिताजी यूएस में 4 फैक्ट्री चला रहा है, ऐसा कोई बताने वाला नहीं है, एकदम लोअर एंड मिडिल क्लास। इन लोगों के लिए, इनके बच्चों के लिए स्टडी ही ऐसा एक चीज है जो आपको कमा के दे। नहीं तो अपने को एकदम हीरो होना चाहिए, हीरोइन होना चाहिए, तब जाके आपको एकदम चिकना, इधर अपन काले करवंदे। ओके, सो लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल के लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक चीज आपको कमा के दे सकती है लाइफ लॉन्ग। तो स्टडी को कभी आप डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, स्टडी हमेशा अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ये ऐसा एक चीज है कि बाबा आप अपने लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। आप 5 लाख कमाओ, कोई चोरी करके लेके जा सकता है, लेकिन तुम सीए किया, सीएस किया, आईसीडब्ल्यू किया, एमबीए किया, तो ये कोर्सेज को कोई तरह से चुरा के नहीं ले जा सकता, लाइफ लॉन्ग तेरे को वो कमा के दे। तो स्टडी एक ऐसा चीज है जिसको आपको, स्पेशली हम जैसे लोग, लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल जिनके ऊपर अपना फैमिली डिपेंडेड है, स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी की फिलहाल के लिए आप तुरंत आप कोई ऐसा जॉब के लिए इसके लिए मत जाना, स्टडी कर लेना उसको, क्योंकि स्टडी करने के लिए आपके पास कम है, जिंदगी पड़ा है आपको कमाने के लिए, जिंदगी पड़ा है आपको जॉब करने के लिए। कुछ 3-4 साल आप फुल फोकस योर स्टडीज अगर आप करेंगे तो शायद आपको लाइफ बन सकती है, समझेगा? फिर बाद में ऐसा मैंने बहुत सारा स्टूडेंट्स को देखा, अभी सर मैं तो थोड़ा सा कमा कमा के कर लेता हूँ, फिर बाद में करेंगे, फिर बाद में उसको वो, आज तेरे को 5,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ बहुत बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा, बट डाउन द लाइन 10 साल के बाद जब शादी हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, तो ये 10,000 आपके लिए बहुत ही छोटा अमाउंट हो जाएगा। तभी आपको लगेगा अरे मैं बड़ा वो टाइम पे पढ़ाई करता था, हो सकता। सो स्टडी को आप बहुत सीरियसली लेना, स्पेशली अपने ऊपर अगर अपना घर वाले डिपेंडेड है, और 101% डिपेंड रहता ही है। ऐसा कोई घर नहीं रहेगा कि बहुत कमा के रखा, अभी इसके बाद तो कुछ करने का जरूरत नहीं, ऐसा रहेगा तो यू आर वेरी लकी पर्सन। बट
99% ऑफ इंडियंस अगर आप देखेंगे, स्पेशली इन लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेड है, और बच्चे स्टडी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। स्टडी उसका ऐसा होना चाहिए, स्पेशली लड़की लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन फ्यूचर कौन कैसा रहेगा मालूम नहीं है। समझे क्या आपको? लड़की अगर समझो अपने पैर पे खड़ी रहेगी, वो सीएस किया, सीए किया, तो उसको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। उसका हस्बैंड बोलेगा मैं ऐसा करेगा, कर, तेरे को जो करने का कर। समझे क्या? मैं संभाल लेगा, तेरे पैसे के मेरे को कोई गरज नहीं। समझा क्या आपको? सो स्टडी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर। या फिर किसी का फ्यूचर में कुछ हो गया, समझो उसका हस्बैंड का कुछ हो गया, या फिर उसका डेथ हो गया, कुछ हो गया, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड रहने का जरूरत नहीं, कि तुम खुद अपने दम पे अपने स्टडी जो किया उसको रख के, अपने एजुकेशन को रख के आप कमा सकते हो। सो स्टडी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। समझा क्या आपको? तो भले वो बोल देना सर हमको शादी करके जाने का है और कुछ काम, फिर भी कल क्या होएगा उसका कोई गारंटी नहीं। समझा क्या आपको? therefore स्टडी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यही एक चीज तेरे को कमा के, भले तू काला रहने दे, काला करवंदा रहने दे, या फिर तुम कोई भी टिंगू रहने दो, नहीं क्या, नालायक रहने दो, लेकिन तेरा स्टडी तेरे को काम करके दे। हम समझे क्या? और जितना हो सकता है उतना, लेकिन आपका ये जो स्टडी है अपने फैमिली को कंसल्ट करके, अपने फैमिली को कंसल्ट करके, फैमिली मतलब अपने घर वाले को कॉन्फिडेंस में लेने का, मम्मी डैडी, अगर आपका बड़ा भाई वगैरह रहेगा, या फिर आपसे जो बड़े रहेंगे अपने रिलेटिव, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे पूछ के, क्योंकि पैसा देने वाले वो लोग नहीं, मनी प्रोवाइडर्स लोग, ये लोग कैपेबल है क्या, पहले आपको वो देख के आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी मैं एक छोटा सा पॉइंट में आपको बता देता हूँ। ट्वेल्थ के बाद आप क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। ट्वेल्थ कॉमर्स करने के बाद क्या क्या आप कर सकते हैं, उसका डिटेल्स में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स आप देखेंगे तो सबसे पहला मैं आपको सजेस्ट करेगा, कुछ सजेशन बोलेगा तो जैसे आपको ऐसे में बताएगा। सबसे पहला आपको एक डिग्री सामने रहेगा, इसको बोलते हैं बीकॉम डिग्री। बीकॉम डिग्री, बीकॉम का मतलब ये बताया जाता है, बी स्टैंड्स फॉर बैचलर्स, बी स्टैंड्स फॉर बैचलर, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स का 3 साल होता है। फर्स्ट ईयर बीकॉम, 2 सेम का रहता है, सेम 1 एंड सेम 2। थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम इज फॉर एस वाई बीकॉम, सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये बैचलर का मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा बताया। बैचलर का मतलब ये होता है कि जब कॉमर्स का स्टूडेंट्स ट्वेल्थ कॉमर्स खत्म करने के बाद डिग्री कोर्स जब करता है, तो डिग्री कंसिस्ट ऑफ 3 इयर्स। इस डिग्री को बैचलर डिग्री बोला जाता है। क्या डिग्री बोला जाता है? बैचलर डिग्री करके बोला जाता है। तो ये बैचलर डिग्री को कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बी कॉम बोला जाता है। बी मतलब बैचलर, और ही इज फ्रॉम कॉमर्स लाइन, दैटफॉर बैचलर। अगर साइंस का स्टूडेंट होता है, तो उसका 3 साल का जो डिग्री कोर्स रहेगा उसको बैचलर डिग्री बोला जाता है, और उसको बीएससी बोला जाता है। बीएससी मतलब बैचलर इन साइंस। तो उसके आगे लिखता है फर्स्ट ईयर बीकॉम, मतलब 3 साल का होता है ना। सो फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकेंड ईयर बीकॉम, और थर्ड ईयर बीकॉम। 3 साल खत्म होने के बाद उसका डिग्री कंप्लीट हो जाता है। दिस डिग्री इज इक्वल टू बैचलर डिग्री। ओके, बैचलर, इधर भी एफ आई, बी एस सी, एस वाई बी एस सी, डी वाई बी एस सी। तो यार इसमें आपका 2 सेम रहे, फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम, थर्ड सेम बोलेगा तो सेमेस्टर पैटर्न है, दिवाली के पहले और दिवाली के बाद 2 एग्जाम आपको रहे। वो दिन एसवाई में भी सेम एज इट इज, दिवाली के पहले और दिवाली के बाद। और टीवाई बीकॉम में ये बीकॉम बराबर है क्या? नहीं है तो दूसरा एक ऑप्शन है आपके पास, दूसरा एक ऑप्शन आपके पास है, यू कैन गो फॉर बैफ। बैफ, बैफ बोलेगा तो बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस।
इसमें भी आपको सेम एज इट इज, फर्स्ट ईयर बैफ कंसिस्ट ऑफ 2 सेम, फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम. सेकंड ईयर बैफ consists of third and fourth sem, and TY BAF consists of fifth and sixth sem. इधर भी सेम एज इट इज, TY B बैचलर इन कॉमर्स, फिफ्थ एंड सिक्स. 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए, मतलब नाउ यू आर अ बैचलर, यू आर अ डिग्री होल्डर, यू आर अ डिग्री होल्डर. बराबर है क्या? बीकॉम में आपको अकाउंट्स और जनरल नॉलेज के बारे में, आपको जनरल कॉमर्स के बारे में आपको बताया जाता है. और सर ये फिर बैफ क्या है? बैफ बोले तो इसमें अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज रहेगा और फाइनेंस के बारे में ज्यादा नॉलेज आपको बताया जाएगा. आखिरी में आपका इंटरेस्ट के ऊपर है, आपका क्या इंटरेस्ट है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड. समझे क्या आपको? उसके बाद आपको मैं थर्ड वन आपको बताएगा कि दिस इज अगेन रिलेटेड टू कॉमर्स फील्ड कॉल्ड BBI. आपको कॉमर्स बीकॉम नहीं करने का, बैफ नहीं करने का है, तो BBA करते हैं. इसके अंदर कंटेंट क्या है वो भी आप देख लेना. जैसे मैंने आपको इधर बताया था, इसमें बैफ में कंटेंट क्या होता है, इसे इन डेप्थ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के नॉलेज एंड फाइनेंस के बारे में, मनी रिलेटेड के बारे में नॉलेज आपको. बीकॉम से ज्यादा अकाउंट्स के बारे में बताएगा, बीकॉम से ज्यादा फाइनेंस के बारे में बताएगा, क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस. अकाउंट्स में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप बैफ ले सकते. बीकॉम में भी अकाउंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि अकाउंट्स नहीं होते, उसमें भी अकाउंट्स होता है. इसमें 80% अकाउंट्स है तो शायद इसमें 100% है, ऐसा मान के तुम चल सकते हो. एंड अदर सब्जेक्ट्स, बाकी अदर सब्जेक्ट तो रहेगा रहेगा क्या, अदर सब्जेक्ट तो रहेगा. इधर भी आपको अदर सब्जेक्ट सपोर्टिंग टू दी कॉमर्स वो तो रहेगा ही. समझेगा? BBI, BBI बोलता है कि दिस इज बैचलर, अगेन इज अ बैचलर, 3 साल का डिग्री कोर्स. तुम या तो बीकॉम कर सकते हो और यू कैन डू बैफ, और यू कैन, मैं सब जो बता रहा हूँ और कोई भी एक, सब 3-3 साल का डिग्री कोर्स, 3-3 साल का डिग्री कोर्स. दिस इज अगेन अ बैचलर डिग्री. दिस बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. जिसको बैंक के बारे में ज्यादा ऐसा लगता है कि मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, बैंक के बारे में, बैंक में जॉब में, इंश्योरेंस कंपनी में, तो इस इधर भी आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ईयर BBI. बैचलर इस डिग्री के लिए भी फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा, सेकंड ईयर करना पड़ेगा, थर्ड ईयर आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको 3 साल का कोर्स कंप्लीट होगा. इसमें भी आपका फर्स्ट एंड सेकंड सम रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ सम रहेगा, और उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स्थ सम कंप्लीट होने के बाद आपका ये डिग्री कंप्लीट हो जाए. और इसमें नॉलेज आपको जो दिया जाता है, इसमें बैंक का रूल्स एंड रेगुलेशंस, बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस का लॉ के बारे में आपको ज्यादा करके डिटेल बताने को कोशिश करते हैं. तो इसमें आप बीकॉम में आप जाएंगे तो इंश्योरेंस के बारे में उतना नहीं नॉलेज मिलेगा जितना इधर मिलेगा, बैंक के बारे में उतना नॉलेज नहीं मिलेगा जितना आप इस डिग्री में आप नॉलेज लेंगे, जिसको बोलते हैं हम बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. डिग्री करना ही है. जैसे एक जमाने में बताया जाता है 10th स्टैंडर्ड किया तो बहुत बड़ी बात था. आप, मेरा दादी बीदी का जमाने का, ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने का है, 10वीं किया बोलेगा तो पढ़ाई कर रहा था, तो उनके जमाने में ना पढ़ाई कर रहा, मतलब वही बड़ी बात है. एक गांव से दूसरे गांव में लोग जाते थे उसको ये देखने के लिए, बाबा ये पढ़ाई होता क्या, बुक कैसा लेते हो लोग, पढ़ते कैसे लोग, बैठते कैसे, वो देखने के लिए जाते थे. वो जमाने में 10th किया बोले तो बहुत बड़ी बात था. फिर बाद में थोड़े दिन के बाद ऐसा लगा कि वो 12th स्टैंडर्ड को 10th का इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग 10th करते थे, 12th इंपॉर्टेंट. बराबर है कि आज 12th इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे जमाने में डिग्री इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू डू सम डिग्री, बीकॉम का, BSc का, आर्ट्स में BA का, आपको डिग्री करना चाहिए. वो 3 साल का कोर्स हो जाता है. बट आज ये पोजीशन है. एक जमाने में 10th बहुत इंपॉर्टेंट था बट उसका इंपॉर्टेंस निकल गया. 12th बहुत इंपॉर्टेंट था, आज उसका इंपॉर्टेंस निकल गया. आज इवन डिग्री का भी इंपॉर्टेंस निकल गया. आज सब लोग प्रोफेशनल डिग्री चाहते, प्रोफेशनल डिग्री.
स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहता हूँ, स्पेशलाइज्ड डिग्री वो बताएगा मैं आपको इसके बाद। प्रोफेशनल मतलब आज तेरे पास प्रोफेशनल डिग्री, आज की बात कर रहा हूँ, मतलब तेरे लिए भी बता रहा हूँ। डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ उसके लिए डिग्री नहीं करने का, क्या करने का, अरे 10th इंपॉर्टेंट है तो 10th नहीं करेगा क्या, 10th करना ही पड़ेगा ना। 10th इंपॉर्टेंट नहीं तो 10th नहीं करेंगे, 10th करने के बाद ही 12th में आएगा। सर डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिग्री तो करना पड़ेगा, तो उसके बाद आगे तो जाएगा ना। सो आज जो जमाना है वो प्रोफेशनल डिग्री का जमाना है। प्रोफेशनली तुमको डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी फिर नौकरी के लिए तेरे को इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपका बिजनेस चालू करने के लिए इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन समझाएगा आपको? तो मैं डिग्री के बारे में अभी बता रहा हूँ, अभी आगे तेरे को बताएगा प्रोफेशनल डिग्री के बारे में भी बताएगा। क्योंकि जब तक आप इंपॉर्टेंट चीज में आपको बताएगा प्रोफेशनल डिग्री, लेकिन आपको डिग्री इंपॉर्टेंट है पहला, क्योंकि वो करेंगे तो फिर इसके आगे प्रोफेशनल डिग्री का कोई महत्व हो जाता है, इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, चलो। तो अभी मैं डिग्री का तीसरा डिग्री बताया था, BBI, बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसमें भी सेम थिंग चल रहा है। इसमें आपको नॉलेज इन डेप्थ किसके बारे में मिलेगा, बैंकिंग और इंश्योरेंस लॉ के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन। जिसमें बैंक में आपको नौकरी वगैरह पॉसिबिलिटी है, बट बैंक में नौकरी करने के लिए आपको बैंक का अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, बैंक एंट्रेंस एग्जाम, फिर उसमें से आपको सेलेक्ट होता है। बट ये भी रहेगा वो भी रहेगा, तो लाइन तेरा सेम हो जाएगा, ये लाइन आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डिग्री अगर आपको करने का रहेगा तो लोग बोलते हैं कि वी कैन गो फॉर BMS, वी कैन गो फॉर BMS। BMS is another bachelor degree, bachelor of management studies, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसमें मैनेजमेंट स्टडी जानबूझ के मैंने प्रिंट टाइप नहीं किया है कि ध्यान में रखो, तो जैसे जैसे मैं लिखते जाएगा तो आपको आइडिया आएगा क्या हो रहा है। पहले से मैं टंग 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 करके जब रेडी दिखाएगा तो फिर खाली तू देखेगा, पिक्चर जैसे देखेगा खत्म। तो मैं जब लिखेगा तेरे को मालूम पड़ता है कि किधर से किधर जा रहा है। तो अभी ये और ये भी आप कर सकते हो अगर किसी को मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट है। मतलब ये ऐसा कोर्स है जिसमें आपको नॉलेज और स्किल देगा। अगर समझो कोई मैनेजर बना, मैनेजमेंट लेवल का पोजीशन में अगर जाता है, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें अगर मैनेजमेंट लेवल में तुम जॉब में उधर जाते हो, तो मैनेजर बनने का मेरे को इच्छा है, तो ज्यादा करके लोग इसमें जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इधर भी आपको फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर करना पड़ेगा, थर्ड ईयर आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपका वो डिग्री कंप्लीट होगा एंड यू आर अ डिग्री होल्डर फॉर BMS इन द फील्ड ऑफ BMS। जिसको बोलते हैं फर्स्ट ईयर BMS, सेकेंड ईयर BMS, थर्ड ईयर BMS। और इसमें मैनेजमेंट स्टडीज के बारे में ज्यादा रहता है। जो MBA वगैरह करना चाहते हैं बहुत सारे लोग इसके थ्रू भी जाते हैं, मतलब वो लिंक्ड है, इसके थ्रू ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है, बट इसके थ्रू मैनेजमेंट स्टडीज का ज्यादा डिटेल नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसके बारे में, अलग अलग मैनेजरियल पोजीशन के बारे में आपको बताया, उनको मैनेज कैसा करना चाहिए, मैनेजमेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग स्मॉल कंपनी, मीडियम स्केल कंपनी, बिग कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, समझा क्या आपको? तो उधर तो इधर आपको BMS का कोर्स करके बोला जाता है, आपको पसंद रहेगा तो फिर वो कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें फिर थोड़ा सा मतलब जो 90% जो कोर्स है, ज्यादा करके स्टूडेंट्स या तो BCom में जाएगा, BAF में जाएगा, या तो फिर BI में जाएगा 12th कंप्लीट होने के बाद। और BMS में जा सकते हैं, कोई हटके भी जा सकते हैं, ये भी है। हटके मतलब उधर बताया गया कि आप अलग प्रकार का कोर्सेज अगर आपको करने का रहेगा तो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी मास मीडिया वगैरह जो रहेगा, BMM, BMM, BMM बोलेगा तो बैचलर डिग्री है, बैचलर इन मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब ये इसमें एंटरटेनमेंट के रिलेटेड, जैसा रेडियो जॉकी हो गया, RJ हो गया, फिल्म की कुछ, किसी को ऐसा फिल्म में इंटरेस्टेड रहेगा
आरजे में इंटरेस्टेड रहेगा। न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ चैनल के लिए मास मीडिया मीडियम जिसके थ्रू लोग अपने आप को प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वैसा अगर इंटरेस्ट रहेगा तो दे कैन गो फॉर बीएमएम, बैचलर इन मास मीडिया कर सकते हैं। इसमें भी सेम एज इट इज, इसमें भी आपको फर्स्ट ईयर बीएमएम करना पड़ेगा, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, इधर भी आपको 3 साल का कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में 2 सम देना पड़ेगा, फिर 2 सम आपको देना पड़ेगा थर्ड एंड फोर्थ सम, फिर फिफ्थ सम और सिक्स सम। लाइन से ना, पहला ईयर में जो सम देता है उसको फर्स्ट ईयर, फर्स्ट एंड सेकेंड सम बोला जाता है, फिर ऐसा करके सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर कंप्लीट करके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारा बीएम। और भी है बट बहुत कम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। जैसा अगर आप देखेंगे तो बीसीए, अगर समझो किसी को ऐसा इंटरेस्ट रहेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर, बैचलर इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, ये भी बैचलर इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, मतलब वो है कॉमर्स का स्टूडेंट लेकिन उसको कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट, तो ही कैन opt for bachelor degree. This bachelor degree is helpful for those students who are very much interested in computers line, समझेगा, उनके लिए बहुत बेटर रहेगा, ऐसा करके बोला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा है जो कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट है, ये ले वो ले, इसमें ऐसा कर, डाउनलोड कर, ये कर, उसका कन्वर्ट कर, ये फाइल कर, इतना जीबी इतना एमबी करेगा तो होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसको इसके साथ कनेक्ट कर, इसके साथ उसके साथ मिक्स कर। सो ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपको जो पढ़ाया जाएगा इसमें पूरा कोडिंग डी कोडिंग के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, सी के बारे में, फॉक्सट्रॉट के बारे में, बेसिक के बारे में, वो सब चीज़ के बारे में आपको बताया जाता है जो प्रोग्राम के लिए काम आता है। तो बेसिक फॉक्सट्रॉट वगैरह नहीं, बट दे आर बेसिक थिंग्स है, उसके बारे में आपको बताएंगे। ओनली कंप्यूटर्स के बारे में आपको नॉलेज देंगे ताकि आप कोई ईडीपी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो होता है, हर कंपनी का डेटा का प्रोसेसिंग होता है, उस जगह पे तुम क्या कर सकते हो, आपको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपको सेम एज इट इज एफआई एज वेल एज टीवाई एंड बीसीए भी आप कर सकते हैं, समझे। तो इसमें किसका इंटरेस्ट रहेगा, इसमें दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, कोडिंग डी कोडिंग, कोडिंग बोले तो प्रोग्राम का कोड बना, बराबर ना, उसका प्रोसेसिंग करना, डेटा को भी प्रोसेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग आपको इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो इतना सारा चीज़ मैंने आपको बताया, इसके अलावा हट के भी कुछ चीज़ आपको होता है, ठीक है। लेकिन एक बात है इसमें कि जितना भी आपको मैंने अभी डिग्री बताया, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, इसके बाद मास्टर डिग्री होता है। मास्टर डिग्री का मतलब डिग्री कंप्लीट होने के बाद, जैसा अभी समझो तुम बीकॉम किया, बैचलर इन कॉमर्स, 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप इसके आगे भी अगर आपको करने का रहेगा तो यू कैन ऑल्सो बी ए मास्टर इन कॉमर्स, जिसको एम का वर्ड यूज करता है, और कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए एम कॉम यूज करता है, और साइंस का स्टूडेंट्स के लिए MSc यूज करते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 2 साल का, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 2 साल का रहता है, एमकॉम फर्स्ट ईयर, एमकॉम सेकेंड, समझे क्या। लेकिन ये डिग्री किसके बाद, हाँ, इसके बाद आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपका ये कर सकते हो। इसमें सबसे खास बात आपको देखने को मिलेगा कि बाकी किसी में भी आपको मास्टर डिग्री नहीं, अगर आपको मास्टर डिग्री करने का रहेगा तो आप वापस बैक टू बीकॉम के बाद का एमकॉम में आपको आना, इधर ही आपको डिग्री मिलने को, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री मिलने का पॉसिबिलिटी है। एमकॉम फर्स्ट ईयर एंड एमकॉम सेकेंड ईयर, जिसको बोलते हैं हम एमकॉम फर्स्ट ईयर एंड एमकॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ऐसा करके बोला जाता है। तो ये स्टूडेंट्स अगर समझो, बैफ जो स्टूडेंट्स पढ़ाई किया, अगर समझो बाद में उनको मास्टर डिग्री करने का रहेगा, क्योंकि बहुत सारा कंट्रीज में तुम देखेंगे, तो अगर समझो मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, तो उधर आपको मतलब कोई जॉब में
उधर उन लोग मास्टर डिग्री मांगते। तो मुझे बैफ करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया का एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसमें मास्टर डिग्री चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन ही वही है कि तुमको मास्टर डिग्री रहेगा तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब, और या वो कंपनी आपको उधर लेके जा सकती है। उधर जो मतलब हमारा कंपनी उधर है, बट उधर काम करने का रहेगा तो मास्टर डिग्री चाहिए। इसका मतलब अभी इधर तो मास्टर डिग्री नहीं है, तो फिर बैफ के स्टूडेंट्स वापस किधर आ जाता है, कॉमर्स में आ जाता है। और बीबीए का स्टूडेंट भी मास्टर डिग्री करने के लिए वापस किधर आ जाएगा, सेम एज इट इज। आपका जो भी कोर्स आगे का कर रहे हैं लोग क्या कर सकते हैं, इधर आ सकते हैं। इनको मतलब वापस बैक टू उधर उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उधर आने का रहेगा तो वो आ सकते। दे कैन डू 2 years, they can do 2 years post graduation. पोस्ट मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन। फिर किसी को टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट रहेगा तो एमकॉम करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप नेट सेट दे सकते हो, नेट दे सकते हो, सेट दे सकते हो, नेशनल एवॉल्यूएशन टेस्ट। मतलब कंट्री में किधर भी आपको टीचर करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो, दे सकते हो। इंडिया में जिसको बोलते नेशनल, स्टेट बोलेगा तो सेट अगर पास करते हो तो महाराष्ट्र का सेट अगर तुमने दिया तो महाराष्ट्र के अंदर आप कोई भी कॉलेज में आप क्या कर सकते हो, एज ए टीचर काम कर सकते हो। बट यू हैव टू पास एमकॉम, उसके बाद नेट सेट। नेट सेट बोले तो 1 साल का रहता है, 1 ईयर का एग्जाम दे दो, पास आउट हो जाता है, लेकिन एज ए टीचर करके तुम अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो बहुत सारे लोग क्या था, नेट देते हैं। नेट बोलेगा तो फिर थ्रू आउट इंडिया किधर भी होता है ना, इवन इट इज एप्लीकेबल टू महाराष्ट्र हो जाए। सेट स्टेट वाले के, स्टेट वाला भी एक एग्जाम रखता है, स्टेट एवेलुएशन टेस्ट। समझे क्या, वो टीचर बनना। और भी बहुत सारा कोर्सेस है जो आगे करते करते जब जाएंगे तो अपनी फील्ड में आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने को कोशिश किया। ये इन नॉर्मल कोर्स बताएंगे, मैं नॉर्मल कोर्स बताया। नॉर्मल क्या बताया, डिग्री और पोस्ट डिग्री। सब इसमें जितना भी मैंने आपको बताया उसमें सब में डिग्री है, लेकिन पोस्ट डिग्री खाली बीकॉम में है। तो सब लोग को किधर आना पड़ेगा वापस, आपको 2 साल का एमकॉम, एमकॉम पार्ट 1 एंड एमकॉम पार्ट 2 में उनको वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो और एक मैं आपको पार्ट बताता हूँ जिसमें बहुत सारे लोग स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं रखते। मतलब 12th कॉमर्स करने के बाद वो बोलते कि सर मुझे ऐसा पढ़ाई में इतना मजा नहीं है, मेरे को ऐसा कुछ करने का नहीं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कमर्शियल कोर्सेस कर सकते हैं, जिसको हम डिप्लोमा कोर्सेस भी बोल सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स भी हम बोलते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी बोलते हैं। मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट 12th कॉमर्स खत्म होने के बाद सर मेरे को बीकॉम नहीं करने का, या मुझे नॉर्मल जो रेगुलर रहता है वो नहीं करना है, उसको कुछ अलग इंटरेस्ट है। समझा क्या आपको, जैसा किसी को ऐसा टूरिज्म, टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस उसको बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि हमको घूमने को बहुत मिलता है पूरा। मैं अगर टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करेगा इंडिया में कोना कोपचा सब जगह पे घूम सकता हूँ, घूमने का मेरे को बहुत शौक है। बट उसमें मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ, लेकिन एक पढ़ाई करके एक बिजनेस में करना चाहता हूँ। तो फिर आप क्या कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्स ले सकते हो। डिप्लोमा कोर्स का मतलब उसमें स्पेशली उस चीज के लिए डिजाइन किया गया, डिप्लोमा इन टूर्स एंड ट्रैवल, टूर्स एंड ट्रैवल्स, टूरिज्म के बारे में आपको बताएगा उसमें डिटेल्स। 2 साल का कोर्स है, 2 years का कोर्सेस है। अगर समझो आप और डेप्थ में करना चाहते हो तो उसमें आपको 3 year का भी कोर्सेस देखने को मिलेगा। या फिर किसी को अगर इंटरेस्ट रहेगा होटल मैनेजमेंट तो उधर भी आप जा सकते हो, डिप्लोमा इन होटल। या फिर 2 साल का उसमें कोर्स होता है या 3 साल का भी होता है। और बहुत ही हायर स्टडीज में इंटरनेशनल होटल्स वगैरह 5 स्टार 3 स्टार में करने का रहेगा तो 4 years का होटल मैनेजमेंट कोर्स भी है, जिसको डिप्लोमा करके 2 years का कर सकते हैं, या पूरा डिग्री भी आप कर सकते हैं उसमें इन डेप्थ में करने का रहेगा तो होटल मैनेजमेंट। मतलब उसको वो पहले से इंटरेस्ट है, खाने पीने में बहुत मास्टर है, खाना पीना पकाने के लिए, या फिर ऐसा मतलब ना कि बहुत। तो उधर होटल इंडस्ट्री में सब बताता था, टूर से भी कनेक्टेड है वो, टूरिज्म में लोग जो होटल से कनेक्टेड होते हैं तो फिर उसका नॉलेज उसमें आपको देखने को मिलेगा।
फूड कैसा होता है, सर्व कैसा होता है। इवन बहुत सारा होटल मैनेजमेंट करने के बाद उन लोग खुद का होटल चालू किए, बराबर है क्या? तो डिपेंड, उसको वो लाइन में इंटरेस्ट है। तो देखो सबका, मैंने आपको पहला स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया मैंने स्टार्टिंग में? आपका इंटरेस्ट देखो, ये बोला वो बोला मेरा दोस्त बोला करके तुमको जाने का नहीं, तेरा लाइफ, तेरे को जो इंटरेस्ट है वो कर, तेरा मन जो बोलता है वो कर, उसमें इंटरेस्ट अपना डेवलप ज्यादा होता है। अभी थोड़ा इंटरेस्ट है, फिर बाद में उस इंटरेस्ट में और इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है जब उसका नॉलेज आपका बढ़ता है। समझे क्या आपको? या फिर अगर आपको किसी किसी को ऐसा फैशन डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट, कुछ लड़की लोग ऐसा है कि वो ऐसा खतरनाक ड्रेस व्रेस सिला के एकदम अलग प्रकार का करके वो टेलर को ही सिखाते कि ऐसा कर वैसा कर, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, इधर कट चाहिए उधर कट चाहिए। तो डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग ये भी बहुत बड़ा कमर्शियल कोर्सेस है। कमर्शियल बोले तो पैसा कमाने का कोर्स, समझे क्या अभी? इसका भी 2 साल होता है, 3 साल होता है। अगर आप उसका डिग्री वगैरह करना चाहते हो तो 4 इयर्स का भी आपको होता है। समझे क्या? डिजाइनर्स बोलते हैं इसको, डिजाइनर कपड़ा बोलेगा तो आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बना जाता है। जैसा अपन कैसे नॉर्मली कैसा कर लेते हैं, इधर भी गया जैसा मेरे को शर्ट चाहिए तो 40 का शर्ट नंबर ले लिया, कलर ले लिया, व्हाइट कलर लेके आ गए, खत्म। अपना कोई चॉइस भी इजी नहीं रहता, जनरल होता है। बट कुछ कुछ लोग ऐसा लोग है जो लोग अपना कपड़ा मतलब, मैं एकदम कांडी है, तो मेरा एकदम साइज कितना, मेरा 40 साइज नहीं है, मेरा 39.5 है, एकदम परफेक्ट डिजाइन। मेरा हाथ का लंबा और तेरा हाथ का लंबाई सेम नहीं रहेगा, सो मेक ए डिजाइन। और ऐसा कपड़ा उन लोग पहनते हैं कि बाकी लोग नहीं पहनते, वो स्टार्स है। मेरे को देख के लोग पहनना चाहिए, मालूम पड़ा उस, मैं भी तो पीटर इंग्लैंड का कपड़ा लेके आया, उसने भी पीटर इंग्लैंड का कपड़ा लेके आया, मैं भी पार्टी में गया वो भी पार्टी में गया, मालूम पड़ा मेरा शर्ट जैसा उसका शर्ट है, तो कोई बोलेगा कि अरे उसका शर्ट को तू कॉपी, मतलब ऐसा। तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े होने के बाद डिजाइनर कपड़ा पहनते, कौन सा कपड़ा पहनते हैं वो लोग? डिजाइनर कपड़ा पहनते हैं। डिजाइनर कपड़ा वो लोग यूज करते हैं, स्पेशली अपने अपने जैसे लोग ना खाली एक ही बार डिजाइनर कपड़ा यूज करते, वो भी दैट इवन ओनली शादी के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे यूज करते। वो मैरिज का एक एक कपड़ा जो 20,000 40,000 का ले लेते कि एक ही बार है, चलो कर डालो। तो फैशन डिजाइनिंग का एक अच्छे से बिजनेस अगर आपको करने का रहेगा तो लोग करते हैं। और भी बहुत सारे लोग को शौक रहता है, जैसा फोटोग्राफी का शौक रहता है, ऐसा फोटो निकाला। आजकल तो सेल्फी वेल्फी आ गया, मैं मोबाइल में पूरा वाट लगा डालते हैं, समझे कि यार ऐसा निकाल वैसा निकाल। तो उधर भी एक डिप्लोमा है उसके लिए, उसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो डिप्लोमा आप कर सकते हैं इन फोटोग्राफी, उधर भी आप कर सकते हैं। 2 साल का भी ये, अगर आप थोड़ा सा एडवांस में करना चाहते हैं 3 साल का भी कोर्स है, और आपका 4 साल का भी कोर्स उधर देखने को मिलेगा। बट ये थोड़ा सा हटके, दीज आर कमर्शियल कोर्सेस, समझे क्या? कमर्शियल कोर्सेस। या फिर अगर आपको करने का रहेगा डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स में भी आप कर सकते हो, लेकिन वो डिप्लोमा इन एनिमेशन वगैरह होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल, या फिर एनिमेशन। आप एनिमेशन में जाना सकते हो, उसका भी अलग से ये होता है, उसको बहुत ऐसा इंटरेस्ट है। और भी बहुत है, डिप्लोमा इन म्यूजिक है, ये है ऐसा वो बहुत। बट कॉमर्स के एक स्टूडेंट को तुम देखेंगे तो ज्यादा करके टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले, होटल मैनेजमेंट मैंने देखा है वो जिनका कम, मतलब पहला होटल में ये वाला टूर्स एंड ट्रैवल्स बहुत, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था उसको 82% है, लेकिन वो बोलता है कॉमर्स मेरे को नहीं चाहिए, बीबीए नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बीबीए क्या करने वाला। बोलते सर मेरे को टूरिज्म की पर बहुत इंटरेस्ट है, दुनिया घूमने का बहुत इंटरेस्ट, मैं पूरा सीखेगा 3-4 साल, और ऐसा कोई कंपनी ज्वाइन करेगा जो टूर्स एंड ट्रैवल का रिलेटेड, उसमें क्या फायदा है सर? पूरा दुनिया घूमने को मिलेगा मेरे को पॉकेट में, और नॉलेज भी मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया पूरा जिंदगी मेरा निकल जाएगा उसमें, और मैं बिजनेस भी करेगा।
मतलब पहले से उसके दिमाग में टूर्स एंड ट्रैवल्स, मतलब पूरा ग्रुप को लेके जाने का, टूर टूर करने का, सबसे पैसा इकट्ठा करने का, कंट्रीब्यूशन निकालने का, तो नहीं क्या ऐसा? तो बोलते मैं चाहे कनाडा जाएगा, यूके जाएगा, यूएस जाएगा, हर जगह पे घूमेगा, क्योंकि मेरे को उनको सबको लेके जाना पड़ता है। मैं ही टूर अरेंज कर रहा हूँ, तो मैं भी देख लेगा और आपको भी देख लेगा, मतलब बाकी लोगों को भी दिखा देगा। तो ऐसा इंटरेस्ट है, कमर्शियल है, प्योरली कमर्शियल, नथिंग टू डू विथ, नथिंग टू डू विथ। ये जो डिग्री का मैंने जो एग्जांपल दिया था, उससे कोई कनेक्शन उसका, उसका कोई उसका कनेक्शन, समझा क्या आपको? तो ये आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन मेरा सजेशन, अगर तू मेरे को पूछेगा, हरिजन कॉमर्स क्लासेस को पूछेगा या मुझे पूछेगा, सर आप बेस्ट क्या है, अगर आपको बेस्ट करने का रहेगा, दी बेस्ट करने का रहेगा, दी बेस्ट करने का रहेगा, दी बेस्ट करने का रहेगा, आप अपने डिग्री के साथ, अपने डिग्री के साथ एक प्रोफेशनल डिग्री करना, प्रोफेशनल डिग्री करना। और ये प्रोफेशनल डिग्री करने के लिए मैक्सिमम 5 years फ्रॉम टुडे, 2020 प्लस 5 साल very much devoted to your study pass, 2020 plus, 2020 plus 5 years, 2025 तक तेरे को पढ़ाई करने का है, उसके बाद बुक्स उठा के फेंक देने का है, खाली कमाने का है उसके बाद, और वो भी टॉप कमाने का, अंडर पंटर चंटर पंटर में टॉप पोजीशन में जाना है। और सबका टॉप पोजीशन का ही रहता है। जैसे एक पॉलिटिशियन, वो नगर सेवक बनता है, उसका एम पूछेगा तो प्राइम मिनिस्टर बनने का, इज इन टॉप पोजीशन, बराबर है क्या? एक स्टेट का एक मिनिस्टर को टॉप कौन सा है? सीएम बनने। एक कंट्री का मिनिस्टर को टॉप क्या बनने का है? पीएम बनने, बराबर है क्या? तो इफ यू वांट टू बी ए टॉप इन योर फील्ड, अगर आप अपने फील्ड में टॉप में रहना चाहते हो, टॉप में रहना चाहते हो, तुम्हारे अंडर लोग काम करना चाहते, तू दूसरे के अंडर पे नहीं, तेरे अंडर पे लोग काम करना चाहिए, तो आपको प्रोफेशनल डिग्री आज के जमाने में करना ही पड़ेगा। नहीं है तो आपको दूसरे के अंडर काम करने का, बस खत्म, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। दूसरे के अंडर आपको काम करने का, डिग्री करें, पर डिग्री के साथ कोई भी डिग्री ले लो, तुम बीकॉम ले लो, बीबीए ले लो, बैफ ले लो, बीएमएस ले लो, कोई भी डिग्री आप ले लो, 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसके साथ में ही आप प्रोफेशनल डिग्री भी चालू। प्रोफेशनल इंडिया का टॉप 3 प्रोफेशनल कोर्सेस, सीए, सीएस एंड सीएमई, इसका नाम चेंज होगा, पहले इसको नाम बोला जाता है आईसीडब्ल्यू करके बोला जाता है। ये 3 ऐसा कोर्स है, दिस इज ऑल इंडिया लेवल, इज अ पार्लियामेंट कोर्स, इसका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्स है ये, और इसका रैंकिंग ऑल इंडिया लगता है, ऑल इंडिया लेवल पे इसका एग्जाम्स होता है, जैसे आपका महाराष्ट्र का बोर्ड का एग्जाम बोले तो महाराष्ट्र का सबका मिला के एक साथ होता है, ये पूरा ऑल इंडिया लेवल पे होता है। और दुबई में भी उसका सेंटर है, फॉरेन कंट्रीज में भी इसका सेंटर है, मतलब उतना उसका वैलिडिटी, समझे क्या आपको? तो सीए अगर आपको करने का रहेगा तो सीए कर सकते हैं, सीएस करने का रहेगा तो सीएस कर सकते हैं, सीएमए करने का रहेगा तो आप सी, दिस आर साइन सिग्नेटरीज है, इनको साइन करने का पावर्स होता है, ये लोग ने पेपर में साइन कर दिया तो दिस इज अ वैलिड वन, इनका साइन को एक्सेप्ट किया जाता है, समझे क्या आपको? ऑल इंडिया लेवल का कोर्स, तो सीए का कोर्स, सीएस का, मतलब आप, सर मैं, मतलब मेरा सजेशन है, मेरा सजेशन, आपको फॉलो नहीं करना है, मेरा सजेशन, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस इज टेक दी बीकॉम कोर्स, टेक द बीकॉम कोर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके साथ में या तो आप सीएस कर लो, सीए कर लो, अनदर ईयर करके आपको उसको वाइंड अप करना। और सीए कैसा करना चाहिए उसका पूरा डेप्थ में मैं आपको एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया, उसमें से आप चेक कर सकते हो सीए का कोर्स का टॉप टू बॉटम क्या होता है करके, कैसा होता है। तो बीकॉम के साथ आप सीए स्टार्ट कर दो, तो सीए का जितना भी पोर्शन है, मेजोरिटी पोर्शन आर ऑलरेडी कवर्ड इन योर बीकॉम,
एक बार सीए बन गया तो फिर उसके बाद फिर तेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज विल बी इन अ डिफरेंट लेवल, एक अलग लेवल हो जाएगा। जिस कंपनी में तू उठेगा बैठेगा उसका लेवल ही अलग हो जाएगा। समझा क्या? तो फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में आपको बताएगा, यू डू सेलेक्ट अ बीकॉम डिग्री, उसके साथ में तुम सीएस ले, बीकॉम भी करने का और उसके साथ में सीएस भी कंपल्सरी करने का। और 2025 विल बी लास्ट, बी फोकस ऑन योर स्टडीज। 2025 तक ही हमको पढ़ाई करनी, नहीं तो जिंदगी भर पढ़ाई करते बैठना पड़ेगा, ध्यान में रखना। क्योंकि आज तेरे को पैसा ज्यादा दिखता रहेगा, लेकिन कल जब अपना खर्चा ज्यादा बढ़ेगा तब अपने को वो बड़ा सैलरी, जो छोटा सैलरी जो बड़ा दिख रहा था आपको, तो उसके लिए फिर वापस मेहनत करना पड़ेगा, जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा। नहीं है तो हमारा ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ, बीकॉम का डिग्री लो, उसके साथ में सीएमए करो फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर के साथ में उसका सेकेंड ईयर भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, और बीकॉम के साथ आपका सीएमए का कोर्स भी कंप्लीट, उसके प्लस और एक साल एक्स्ट्रा पकड़ के चलो। 2025 के बाद मुझे कुछ करना नहीं, तो ये सीएमए कैसा करना चाहिए, सीए कैसा करना चाहिए, सीएस कैसा करना चाहिए, इसका हर एक का अलग अलग वीडियो मैंने बनाया, वो अपने चैनल में आप देख सकते हो, तो बाद में उस चैनल में आप देख लेना। ठीक है सर, मुझे अभी आप सर आप वापस आपने मैं हमको कंफ्यूज कर दिया, अभी सीए करना कि सीएस करना, तेरा इंटरेस्ट के ऊपर, सीडब्ल्यू करना या सीएमए करना आपके ऊपर। मोर और लेस तीनों कोर्स ऑल इंडिया एग्जाम, और इंडिया में ये कॉमर्स का ये तीन ही कोर्स है जो ऑल इंडिया लेवल पे टॉप में चलता है। और आपका सीए का साइन का वैलिडिटी, एक बार आपने उसमें साइन किया, इवन बैंक एक्सेप्ट यूर पेपर्स, इनकम टैक्स एक्सेप्ट यूर पेपर्स, आपने साइन किया मतलब खत्म, फुल स्टॉप। साइनिंग अथॉरिटी मिलता है इवन फॉर सीएस के लिए और सीएमए के लिए। सर ये इसमें रैंकिंग देने का, तो देख तीनों इंपॉर्टेंट, जैसे मेरे घर पे मम्मी भी इंपॉर्टेंट है, डैडी भी इंपॉर्टेंट है। मेरे को आके कोई पूछे सर तुम बताओ कि डैडी इंपॉर्टेंट है कि तेरे को मम्मी इंपॉर्टेंट हो, बता सर, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज। सीए अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है, सीएस अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है, सीएमए अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है, मम्मी डैडी जैसे है। तुम ये नहीं बोल सकते ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी आज के मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से तुम देखेंगे रैंकिंग देने का रहेगा, तो सबसे टॉप जो चलता है सीए चलता है, सेकंड टॉप जो चलता है सीएमए चलता है, थर्ड जो रहता है वो सीएस। तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बट लोगों को एक साइकोलॉजी है ऐसा, एक साइकोलॉजी है ऐसा, जैसा आईफोन भी है सैमसंग भी है। अभी तुम सोच लेना, आईफोन भी है सैमसंग का भी फोन है, अभी मैं आईफोन लेना चाहता हूँ, फिर उतना मेरे को पैसा भी चाहिए। वो भी फोन है, उसमें भी मैं बात ही करने वाला हूँ, उसमें भी हेलो बोलेगा तो उधर पानी भी नहीं आने वाला, नहीं उधर भी हेलो ही सुनने को आने वाला। लेकिन रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे, मार्केट के हिसाब से देखेंगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस बहुत सारा स्टूडेंट्स सीए को सेलेक्ट करते हैं, सेकेंड प्रेफरेंस सीएमए को सेलेक्ट करते हैं, और थर्ड प्रेफरेंस सीएस को करते हैं। बट मेरे एंगल से तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। जिस कंपनी में तुम काम करने को जाएंगे तभी आपको पता चलेगा उस कंपनी में सीए भी जरूरत पड़ता है, सीएस भी जरूरत पड़ता है, सीएमए भी जरूरत पड़ता है। जैसे घर पे तेरे को डैडी भी जरूरत है, मम्मी भी जरूरत है, तो वैसा उस कंपनी में सीए भी जरूरत पड़ता है, सीएस भी जरूरत पड़ता है, और सीएमए भी जरूरत पड़ता है। सीएस पूर सीए वाले सब अकाउंट्स के बारे में, फुल अकाउंट्स उनके हाथ में रहते हैं। सीएस बोलेंगे तो कंपनी लॉ एंड कंप्लायंस, कंपनी का लॉ, क्योंकि कंपनी कम्स अंडर, और बहुत सारा प्रोविजन है जिसमें कंपनी का लॉ को कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। ये पूरा किसके अंडर में आता है? सीएस के अंडर में आता है। यू शुड टेक ऑल द प्रोविजन इनटू कंसिडरेशन, और सभी कम्युनिकेशन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, शेयर होल्डर के साथ, इसके साथ उसके साथ, ये कंपनी सेक्रेटरी जो बोलेगा वो, क्योंकि वो नियम को फॉलो करवाता है। आपको मालूम रहेगा पार्लियामेंट में पीएम बेटा है तो पीएम इज अ टॉप, लेकिन इसको पार्लियामेंट में जो सेक्रेटरी होता है इसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है कि पार्लियामेंट को कैसा रन करना है। पीएम उठ के ये नहीं बोलेगा, वो जो बोला उसको सुनना पड़ेगा। नो डाउट पीएम इज अ हायर अथॉरिटी, लेकिन किसके अंडर पे चलता है वो पूरा मीटिंग? सेक्रेटरी के, सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्लियामेंट। तो वैसा इधर कंपनी सेक्रेटरी इज अ सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी, तो हर इंफॉर्मेशन कंपनी सेक्रेटरी को पूछ के करता है।
ऐसे ऐसा कर रहा है, ऐसे ऐसा कर रहा है, या कंपनी सेक्रेटरी बोलेगा ऐसा करने का हमको, बिकॉज एज पर द लॉ ऐसा हमको करना है, तो कंपनी का लॉ को पूरा कंप्लाई करने का काम, पूरा करने का काम, उसको फॉलो करने का काम सीएस को दिया जाए, और कंपल्सरी है सीएस टू सम कंपनीज। और सीएमए किसके लिए? ऐसा कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते, मैन्युफैक्चरिंग बोले समझा ना, हाँ, चीज बना के बेचे, रॉ मटेरियल लेके आते हैं फिर उसको फिनिश कुछ बनाते हैं, उनके कंपनी में सीएमए कंडीशंस है, बट उनके लिए कंपल्सरी सीएमए के अंडर ही कॉस्टिंग चलेगा। कॉस्टिंग का मतलब कोई भी चीज को बनाने का कॉस्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है रे। जैसे मैं नोटबुक बनाता हूँ, नोटबुक बनाने का खर्चा मेरे को मालूम पड़ा 100, तो ये 120 में बेचेगा ना। अगर यही गलत हो जाएगा, कॉस्टिंग ही गलत हो गया, हमको पता ही नहीं था कि 100 रुपए में, वो मालूम पड़ा हमको 140 में बन रहा हो, लेकिन हमको मालूम पड़ा कि 100 में बन रहा, तो हम 120 में बेच रहे थे, 120 में बेच रहे, हर 120 में हमको लॉस है, जबकि वो चीज कितने में बन रहा है, 140 में बन रहा है। तो कॉस्टिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेगा, कॉस्टिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस का मतलब कंपनी सेक्रेटरी, जगह नहीं है लेकिन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। सीएमए का मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर बेस्ट ऑफ लक, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो फिर आप 983379 408 के नंबर पे आप कॉल करके मुझे, आपको कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप उसमें बता सकते हो, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। समझा क्या? और जो भी आपको इसके आगे का वीडियोस जो देखने का है, जो मैंने आपको बोला था कि आप जो कोर्स करने का करो, तुम्हारे पर किसके ऊपर तुम प्रेशर में आके मत करना, क्योंकि तेरा लाइफ का सवाल, तेरा इंटरेस्ट का सवाल। लेकिन मैंने आपको सजेशन क्या दिया, हाँ, ये जो सजेशन आज मैं दे रहा हूँ 2025 में तेरे को पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना था। समझा क्या? तो अगर एज अ स्टूडेंट मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक बीकॉम का कोर्स ले लो, जिसके कारण डिग्री कंप्लीट हो जाता है, और आज के तारीख में 10th जैसा वैनिश हो गया, 12th का इंपॉर्टेंस कैसा वैनिश हो गया, वैसा डीआरए सब लोग डिग्री करते हैं। तूने क्या किया? सर मैं प्रोफेशनल डिग्री, और आज के तारीख पे प्रोफेशनल इज द टॉप, जिसमें आपको एक सीएस आता है, सीए आता है और सीएमए आता है, और ये तीनों ऑल इंडिया लेवल का कोर्सेस, और पार्लियामेंट का रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेस, कोई स्टेट का नहीं है। तो अभी इस बीकॉम के साथ जो इंटरेस्ट है तेरे को, ये लेने का तो ये ले सकते, ये लेने का तो ये ले सकते, कोई तो एक ले ले तू, और अपना लाइफ बना ले। और जब कंप्लीट करेगा ना, तो फिर इस आज का लेक्चर को तो उस 2025 को याद करेगा। ठीक है? तो इसका जो लेक्चर है, सीए कैसा किया जाता है, कितना साल लगेगा, फर्स्ट ईयर में क्या करने का, सेकंड ईयर में क्या करने का, सीएस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या करने का, सीए में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या करने का, इसका डिटेल में आपको ऑलरेडी अपलोड किया है, उधर जाके आप उसके बारे में फुल डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? एंड थैंक यू टू ऑल। और ये वीडियो मैंने बनाया लाइक करने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए मैंने आपको बनाया, तुम्हारे लिए बनाया। इसमें मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है और मुझे कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं, मुझे कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं। ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। फिर भी इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो कभी भी आप क्या कर सकते हो, मैंने जो नंबर दिया उस नंबर में आप कांटेक्ट करके, तो आपको मैं हेल्प करने को एनी टाइम रेडी। ठीक है? थैंक यू फॉर ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज याद रखना, हैव वन प्रोफेशनल डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री तुमको करना कंपल्सरी। ठीक है? ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, ये आज उसका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं पड़ेगा, डाउन द लाइन तेरा दोस्त लोग ने किया प्रोफेशन, तभी आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है? ओके, थैंक यू टू ऑल। वंस अगेन थैंक यू टू माय स्टूडेंट्स जिन्होंने इस लेक्चर के लिए रिक्वेस्ट किया, उनके लिए खास मैंने आपको बनाया। थैंक यू टू फॉलो, टेक केयर।